हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल EHS डायरीज। तो हमने पिछला क्लास कल क्लास लिया था फायर क्लास 1, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर किया था। और फायर को हमने क्लासिफाइड करके जो कि सॉलिड फायर और फ्लेमेबल, गैस, लिक्विड, मेटल्स, हाई टेम्परेचर, फैट, हमने इसको क्लासीफाइड किया था। तो इनके सब अगर फायर होता है तो फायर को हम फाइटिंग कैसे करेंगे। ओके, तो फायर फाइटिंग करने के लिए हम दो किस्म की चीज़ यूज़ करते हैं। आज वो तो कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्री हो या फिर घर हो, कहीं पे भी हो, अगर फायर को फाइटिंग करना हो तो एक तो हम फायर लाइन यूज़ करते हैं, जिसमें हम वाटर को यूज़ करते हैं फायर लाइन करके। और दूसरा आता है अपना पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो आज जो मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग के अंडर में आएगा फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो हम आज देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर, और फायर एक्सटिंग्विशर को हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, जो कितने टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर है मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। उसका प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर क्या होता है, डीप में उसको देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है। ठीक है, तो आज डेफिनेशन हम बोल सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल और मूवेबल अपैरेटस है। पोर्टेबल और मूवेबल अपैरेटस यूज टू पुट एन स्मॉल फायर। ठीक है, अगर कोई छोटा मोटा फायर होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, एक छोटा मोटा फायर होता है तो हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर पाएंगे। अगर बड़ा फायर होता है, इनके ऐसा बड़ा फायर में हम नहीं कर पाएंगे। हमको सीधा कुछ नहीं सोचना है, बड़ा फायर में फायर ऑफिस में कॉल करना है, जो भी आपका फायर नंबर है कॉल करके बुलाना है, वो लोग आके फायर फाइटिंग करेंगे। बट हम रोक सकते हैं फायर को कैसे, अगर छोटा फायर हो रहा है तो हम ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके वो फायर को अगर स्टॉप कर देंगे तो वो फायर और आगे नहीं बढ़ेगा। एक बात है, तो छोटा फायर को हम पहले कैसे स्टॉप करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है क्या है, पोर्टेबल और मूवेबल अपैरेटस, ठीक है, टू यूज स्मॉल फायर और प्रिवेंट स्मॉल फायर। अब नॉर्मल इसका डेफिनेशन आ सकता है, क्या कर सकते हैं, इट इज ए पोर्टेबल और मूवेबल apparatus इट इज ए पोर्टेबल और मूवेबल apparatus, स्मॉल में बोल सकते हैं। क्यों हम करते हैं, टू पुट आउट स्मॉल फायर, पुट आउट स्मॉल फायर। एक छोटा मोटा फायर के लिए हम ये एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा फायर का बाटला जो बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली फायर एक्सटिंग्विशर कलर इज रेड, रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। फायर का एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा और कई बार यूज किया होगा। जो फ्रेंड लोग मेरे फायर के डिपार्टमेंट में है और जो सेफ्टी के डिपार्टमेंट है, वो ट्रेनिंग में, फायर ट्रेनिंग में या फिर फील्ड में भी हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक्सटिंग्विशर का टाइप्स देखेंगे अभी, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। नॉर्मली मैं एक एक करके शुरू करूंगा। पहला आता है वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप मैं बता दे रहा हूं, अगर आपको फायर के बारे में पता नहीं तो एक्सटिंग्विशर के बारे में कैसे पता चलेगा। तो आप मेरे फायर क्लास 1 देख सकते हैं, फायर के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको यूज कैसे करेंगे हम ये वीडियो में डिस्क्राइब करके बताएंगे। ठीक है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, पहला आएगा मेरे वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। देखो वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर में कुछ नहीं होता भाई, एक फायर का बाटला होता है, उसके अंदर पानी होता है, बट प्रेशराइज होता है, उसके अंदर प्रेशर में रखा जाता है उसको, और कुछ नहीं। ठीक है, पानी को हम फेंकना और पानी को प्रेशर से देना तो फर्क होता है भाई। एक में तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है, वाटर जो स्प्रे जाता है, और आपको जल्दी से वो कूलिंग करता है। क्या करता है, कूलिंग करता है। ठीक है, तो वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर हेल्प्स टू कूलिंग। मैंने आपको कूलिंग बताया था, ठीक है, कूलिंग बताया था पिछला क्लास में। फायर ट्रायंगल, एक स्टारवेक्शन, स्मूथरिंग, कूलिंग। कूलिंग में हम क्या करते हैं, हीट को स्टॉप करते हैं। ठीक है, हीट बंद हो जाएगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली फायर बंद हो जाएगा आज पर तो फायर ट्रायंगल के हिसाब से। तो वाटर डाल के हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। जैसे कि कोई लकड़े में आग लगा है, ठीक है, कोई पेपर में लगा, कोई कार्टून में लगा, किसी में भी आग लगा, ऐसे कोई सॉलिड हो, ठीक है, सॉलिड मटेरियल जो कि एक क्लास फायर में आता है, तो उसको हम वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर से हम उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया ए क्लास ऑफ फायर के लिए।
ठीक है, कोई सॉलिड मटेरियल में अगर आग लग रहा है तो हम इसमें स्टॉप कर पाएंगे। सेकंड रहता है अपना 2 CO2 टाइप, CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। ठीक है, CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। तो CO2 हम क्या देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का मिश्रण बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी देखेंगे हम CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। अच्छा, एयर और एक में छोड़ दिया आपको, वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें होता है 12 बार ऑफ प्रेशर, 12 बार ऑफ प्रेशर, ये आप याद रखिए, 12 बार ऑफ प्रेशर। 1 बार इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बाई एरिया में, 1 सेंटीमीटर बाई एरिया में हम अगर 1 kg का फोर्स पुट करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एरिया में अगर 1 किलो का प्रेशर आ रहा है, जितना प्रेशर आ रहा है उसको बोलेंगे हम 1 बार। ओके, तो इसमें क्या होता है, 12 बार ऑफ प्रेशर होता है, इसीलिए ये क्या करता है, वाटर को जेट स्प्रे करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर क्या होता है ना, ये क्लास B ऑफ फायर के लिए होता है। ठीक है, क्लास B फायर एंड इलेक्ट्रिकल फायर, इट हेल्प्स प्रिवेंट क्लास B एंड इलेक्ट्रिकल फायर। जो भी इलेक्ट्रिकल फायर होता है या फिर क्लास B टाइप्स ऑफ फायर होता है, ये प्रिवेंट करता है क्या, CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। ओके, बट इट जो अदर फायर है, हमने अदर फायर लिया, A हो या फिर D हो या फिर F हो, ये सब के लिए हम इसको यूज ना करें तो अच्छा है, क्योंकि B और इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट फॉर द यूज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, देखो अगर हम CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, नॉर्मली CO2 के अंदर होता है क्या, CO2 को एक लो टेम्परेचर में प्रेशराइज करके सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, उसका अगर हम टेम्परेचर देखेंगे -60 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस, जो कि माइनस में होता है। ठीक है, तो ये कितना फ्रीजिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, मोर फ्रीजिंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं फ्रीजी बर्न। अगर माइनस में आपने को कोई बर्न हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रीजी बर्न, जो कि उसका टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होता है CO2 के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, अगर इसको सही से पकड़ नहीं रहे, वो अगर अपने हाथ में, पैर में, कहीं पे कंटिन्यूसली अगर लग रहा है, जेट में प्रेशर में आ रहा है, तो वो उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और वो जगह ना ऐसे बर्फ जैसे होके बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो टिश्यू को डायरेक्टली डैमेज करेगा अगर फ्रीजिंग -60 डिग्री सेल्सियस में जाए तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे, अगर ये यूज कर रहे हैं हम तो इसको केयरफुली यूज करना, उसका जो सही प्रोसेस यूज करना, उसी प्रोसेस में इसको यूज करना है। ठीक है, तो इसमें और एक चीज क्या होता है, इसमें -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसके साथ 55 बार ऑफ प्रेशर होता है। ठीक है, इसमें होता है 55 बार ऑफ प्रेशर। मैंने बताया आपको 1 सेंटीमीटर एरिया में 1 किलो का प्रेशर जितना होता है उसको 1 बार बोलते हैं। मेरे पे उंगली के अंदर ऊपर 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 किलो का प्रेशर डालेगा तो कितना प्रेशर आएगा, बहुत ज्यादा है। इसमें कितना होता है, 55 बार प्रेशर होता है। इतना 55 बार प्रेशर अपने ऊपर आएगा जब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर इसको सही से अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें भी अपना बॉडी डैमेज वगैरह होने का चांसेस है, कहीं भी चोट लग सकता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। ठीक है, ये CO2 हो गया। अभी हम देखेंगे थर्ड आ गए, थर्ड में आ गया क्या, फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। आप याद रखो, फोम टाइप। ठीक है, फोम मतलब झाग होता है। ठीक है, ये जो झाग टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर देखते हैं, ये किसके लिए होता है, क्लास A के लिए होता है, क्लास B के लिए भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास C तो गैस में नहीं आएगा ना, क्लास A के लिए और क्लास B के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, B में कौन आता है, ऑयल आता है, जो फ्लेमेबल लिक्विड आता है। ठीक है, तो अगर कोई झाग के कोई लिक्विड के ऊपर आग लगा है, उसके ऊपर अगर हम झाग डाल देंगे तो जो कार्बन का बबल है उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। ठीक है, और वो ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो फायर बंद हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसमें क्या होता है, देखो हम जो फोम टाइप यूज करते हैं, कई जगह पे होता है AFFF, इसको बोलते हैं एक्वा फ्लोरोफॉर्मिंग फोम। याद रखो, AFFF होता है एक्वा फ्लोरोफॉर्मिंग फोम, फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये हम यूज करते हैं किसके लिए, क्लास A एंड क्लास B के लिए यूज करते हैं। कौन सा, फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं, क्लास A और क्लास B के लिए हम यूज करते हैं। ये कैसा क्या काम करता है, इट वर्क्स टू स्मूथनिंग। ये क्या करता है, स्मूथनिंग करता है।
ये फायर का स्मूथनिंग करता है। मैंने आपको बताया था स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है। स्मूथनिंग क्या होता है, देखो हमने कूलिंग में हीट को रिलीज कर दिया, फ्यूल को तो रिलीज नहीं कर सकते, और बाकी में लास्ट में कौन बचेगा, कौन बचेगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है यहाँ पे। अपने फायर ट्रायंगल तो पढ़ा, बताना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 मेथड किए, ठीक है, एक स्टारवेक्शन, एक स्मूथनिंग, एक कूलिंग, ठीक है। एक में हम हीट को रिलीज करते हैं, एक को फ्यूल को रिलीज करते हैं, ठीक है, और तीसरा में हम ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेना बंद कर देगा। ऊपर अगर झाग बन गया तो ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा, तो फायर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा बनता है, ये एल्यूमिनियम फॉस्फेट और रेडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका जो मिश्रण होता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट रेडियम कार्बोनेट, ये 2 केमिकल का मिश्रण में बनाया जाता है इसका फोम, जो एक्सटिंग्विशर में होता है, ठीक है। और जो एक्वा फ्लूरोफॉर्मिंग फोम है, जब हम कोई बड़ा फायर होता है तो इसके लिए हम लिक्विड को लेकर ब्रेंच पाइप जो होता है फायर फाइटिंग का, ब्रेंच पाइप भी लगा के हम क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ओके। ये फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर आ गया, जिसमें कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं होता, इसमें ओनली 12 बार ऑफ प्रेशर होता है, ठीक है, 12 बार ऑफ प्रेशर होता है। मगर जो CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप होता है, उसमें 55 बार ऑफ प्रेशर तक इसमें रहता है, ओके। और नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, पहले से नोट करते रहिए, मैं इरेज करेगा पक्का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम, ये फोम टाइप हो गया, वाटर टाइप हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप हो गया, ड्राई पाउडर टाइप, ड्राई पाउडर टाइप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर, ओके। ये एक्सटिंग्विशर देखो, ये बहुत चाहिदा एक्सटिंग्विशर है, ये आपको हर जगह पे मिल जाएगा, आप कहीं भी जाएंगे, कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह पे ये मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डीसीपी टाइप बोलते हैं, डीसीपी टाइप और ड्राई केमिकल टाइप। क्यों बोलते हैं, देखो ये जो ऐसा है ना, ये हर क्लास का फायर के लिए हम यूज कर सकते हैं, सॉलिड के लिए यूज कर सकते हैं, लिक्विड के लिए यूज सकते हैं, गैसेस के लिए, मेटल्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसमें एक चीज है, एफ टाइप ऑफ फायर के लिए यूज नहीं होता, ठीक है, एफ टाइप के लिए नहीं होता, ये ए के लिए होता है, ये बी के लिए होता है, ये सी के लिए होता है, ये डी के लिए होता है, मगर एफ टाइप ऑफ फायर के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। और जो इलेक्ट्रिकल फायर होता है, इसके लिए हम यूज ना करें तो अच्छा है। क्यों अच्छा है, देखो कोई इलेक्ट्रिकल फायर हुआ, समझ लो आपका कंप्यूटर के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लगा, तो हम क्या करेंगे, अगर ड्राई केमिकल पाउडर को कंप्यूटर के अंदर मारेंगे, वो तो आग तो बुझ जाएगा, नॉर्मल बात है, मगर वो कंप्यूटर कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा, देखो उसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर के अंदर होता है केमिकल, ठीक है, कौन सा केमिकल होता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, इसके अंदर होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जो ड्राई केमिकल के अंदर होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। ये हम लोग सोच रहे हैं कि ड्राई केमिकल पाउडर लगा रहे हैं, इसका धूल अपने आंख में जाएगा, नाक में जाएगा, ये बहुत गंदा चीज है भाई, ठीक है। हम जब एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, हम प्रिवेंट करें कि ये पार्टिकल अपने बॉडी के अंदर नहीं जाए, क्योंकि डेंजरस भाई केमिकल है, ऐसा नहीं है। मोनो अमोनियम, एमोनिया का सिंगल एमोनिया इसके अंदर है, फास्फोरस का ग्रुप है, तो ये डेंजर हो सकता है अपनी बॉडी के लिए, तो इसको हम ध्यान से भी यूज करना पड़ेगा ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। हम इसको ABCD में यूज कर सकते हैं, मगर हम इसको हाई टेम्परेचर फैट में यूज नहीं कर सकते, जो हम किचन फायर बोलते हैं, उसमें हम ड्राई केमिकल पाउडर टाइप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप अगर यूज नहीं कर सकते तो कौन सा यूज कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, ड्राई केमिकल पाउडर का जो प्रेशर होता है DCP पाउडर टाइप का, उसका प्रेशर कुछ ज्यादा नहीं होता, 15 से 19 बार तक रहता है, 15 to 19 बार ऑफ प्रेशर, ठीक है, याद रखो 15 to 19 बार प्रेशर होता है ड्राई केमिकल पाउडर का टाइप एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। मगर मैंने आपको बोला एफ टाइप ऑफ फायर में हम यूज नहीं कर सकते ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। तो कौन सा यूज कर सकते हैं, इसके लिए आता है वेट केमिकल पाउडर, वेट केमिकल पाउडर, इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, ओनली इट इज यूज ओनली फॉर क्लास एफ, ये क्लास एफ के लिए यूज किया जाता है, ओके। वेट केमिकल पाउडर यूज्ड ओनली फॉर एफ क्लास ऑफ फायर, इट इज हेल्प्स टू स्मूथिंग प्रोसेस इन द फायर, फायर में क्या करेगा,
स्मूथनिंग प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये स्मूथनिंग प्रोसेस कराएगा, वहां से ऑक्सीजन को रिमूव कराएगा। देखो वो हाई टेम्परेचर फैट होता है। देखो हाई टेम्परेचर फैट में क्या होता है, अगर एक बार आग लग जाता है तो छूटना मुश्किल होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता भी जाता है, वो लेड में आग पकड़ेगा और लेड में भी वो बुझेगा, इस टाइप का। तो उसके लिए मॉडिफाई करके वेट केमिकल पाउडर बनाया गया क्लास एफ टाइप ऑफ फायर के लिए, ठीक है। तो ये याद रखो 360 डिग्री सेल्सियस, अगर 360 डिग्री सेल्सियस से कम से 360 डिग्री सेल्सियस से कम होना, इतना तो नहीं जाएगा, उससे कम होना, ठीक है। तो ये हम इसमें अगर आग लग रहा है तो हम इसमें वेट केमिकल पाउडर यूज करेंगे, ठीक है। जो कि ऑयल हो, कोई फैट हो, इसमें हम यूज करके ये फायर को प्रिवेंट कर पाएंगे किचन फायर में जो है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है फास्फोरस होता है और ड्राई नाइट्रोजन होता है, ठीक है। फास्फोरस और ड्राई नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन में ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करा देता है, एक चीज है, ठीक है। ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। और एक बात आपको बताना भूल गया, जो ड्राई पाउडर होता है, देखो ड्राई पाउडर के अंदर होता है अमोनियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। ये तो डेंजरस होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, ड्राई पाउडर जब जाता है फायर फाइटिंग करता है, वहां से ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद वहां पे कार्बन का पार्टिकल बढ़ने लगता है, तो वो कार्बन का पार्टिकल डिवाइड होकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये डेंजरस है। देखो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, मगर ये ऐसा नहीं कि ये डेंजरस नहीं, ये भी डेंजरस हो सकता है अपने आप, हेल्थ के लिए, मेजरली हेल्थ हजार्ड के लिए हो सकता है, ठीक है। तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर और वेट केमिकल पाउडर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। हमने फायर का भी डिस्क्राइब किया था, अभी एक्सटिंग्विशर का भी डिस्क्राइब कर लिया। तो आप इन दोनों को जब मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, तो पता चल जाएगा आपको कौन सा एक्सटिंग्विशर से कौन सा फायर को कैसे बुझाना है। मैंने यहाँ पे टेक्निकली पूरा डिटेल्स आपको दे दिया, ठीक है। एक बात बता दूं भाई, तो जो वीडियो में दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन, ठीक है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो डाउट को कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाओ। मैं अगली बार जो भी डाउट रहेगा उसके ऊपर वीडियो बनाएगा। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।